कक्षा 12 अर्थशास्त्र के बच्चों का स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि पूरक वस्तुएं और स्थापन वस्तुएं क्या होती हैं और उसकी चर्चा करने के लिए मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। इस वीडियो में उसी की आज मैं चर्चा करने चल रहा हूं। उसकी देखिए स्थापन वस्तुएं हैं। स्थापन वस्तुएं कौन वस्तुएं कहलाती हैं? मांग के नियम पर आधारित ये परिभाषाएं हैं और स्थापन वस्तुएं कौन कौन सी कहलाती हैं उसको जानना है। तो इसको देखिए, जब कोई उपभोक्ता एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का अगर प्रयोग करता है तो एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ दो वस्तु की बात मैं कर रहा हूँ, एक वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रहे। स्थापन या इसको हम प्रतिस्थापन वस्तुएं भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड। चाय और काफी एक साथ तो नहीं हम पी सकते। चाय पियेंगे या तो काफी पियेंगे, दोनों अलग अलग तरीके से पिया जाएगा। अब इन दोनों वस्तुओं की कीमत पर और मांग पर जरा सा ध्यान देंगे। जब एक वस्तु की कीमत कम होती है तो उसके परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाए। यदि काफी की कीमत कम होगी तो चाय की मांग कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि लोग, अगर काफी की कीमत कम हो जाएगी तो काफी सस्ती हो जाएगी, कम खर्च करना पड़ेगा, तो चाय जो है पीना कम कर देंगे, क्योंकि चाय जो है महंगी हो जाएगी और काफी जो है सस्ती होने की वजह से उसकी मांग बढ़ जाएगी, यानी उपयोग उसका बढ़ जाएगा। एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाए, यदि ऐसी बात है तो उन दोनों वस्तुओं को हम प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। ये देखिए, एक्स अक्ष पर जो है चाय की मांग को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर जो है काफी की कीमत को दिखाया गया है। अब मान लीजिए कि ये पी चाय की जो है कॉफी की कीमत है, तो उस पर मांग जो है हो रहा है क्यू, चाय की जो है जो बिक्री हो रही है या चाय की जो खरीदारी हो रही है क्यू पॉइंट पर हो रही है। अगर खुदा न खास्ते अगर कॉफी की कीमत कम हो जाए, चाय की मांग कम हो जाएगी, चाय की खपत भी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि काफी की कीमत कम होने पर सारा जो है काफी, सब लोग काफी पीना शुरू कर देंगे और चाय को कोई पूछबे नहीं करेगा, तो इसकी मांग जो है कम हो जाएगा। काफी की कीमत यदि खुदा न खास्ते यदि कीमत उसकी बढ़ जाए बाजार में तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। इस तरीके से ये दोनों काफी और चाय जो है क्या हो गया, ये प्रतिस्थापन वस्तु हो गई। इसके हजारों उदाहरण है, जैसे आम और अमरूद। जो मैंने बताया वही चीज यहाँ इस पे बताया गया है। यानी प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में जो है एक वस्तु की मांग और दूसरी वस्तु की कीमत में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, माने डायरेक्ट संबंध पाया जाता है। एक की कीमत कम होगी तो दूसरी की मांग कम हो जाएगी। अब इसके उल्टा भी हो सकता है, इसको मैं प्रतिस्थापन वस्तु ही कहता हूँ, ज्यादातर हमारा अभ्यास यही है, आप भी इसको कहो। दूसरी वस्तु क्या होती है? पूरक वस्तुएं। अब पूरक वस्तुओं में थोड़ा उल्टा है। एक उपभोक्ता जो है दो वस्तुओं का इस्तेमाल तो करता है जरूर, लेकिन वो उसका इस्तेमाल एक साथ करता है। प्रतिस्थापन वस्तु में क्या था? दोनों अलग अलग तरीके से करता है, लेकिन पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। जैसे कार एवं पेट्रोल, पेन और स्याही। बिना स्याही का पेन चलेगा? नहीं चलेगा। तो पेन और स्याही क्या हो गया? पूरक वस्तुएं हैं, एक दूसरे की पूरक कहलाती हैं। जरा इनके कीमत और मांग पर जरा सा उसको देखिए। ये कह रहा है परिभाषा में कि जब एक वस्तु की कीमत कम होती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अब देखिए उसका उल्टा है, प्रतिस्थापन वस्तु का उल्टा, तो पूरक वस्तुएं वे कहलाएंगी। अब जैसे अब पेट्रोल की कीमत मान लो कमी हो जाए तो कार की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल की कीमत कम होने पर कम खर्चा करना पड़ेगा, तो कार की बिक्री जो है बढ़ जाएगी, यानी खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कार की मांग जो है बढ़ जाएगी। ये चित्र में पेट्रोल की कीमत ये हुआ, कार की कीमत ये है, ठीक है। तो पी पेट्रोल की कीमत है मान लीजिए, तो इस पर मांग क्यू हो रहा है। अब इसकी कीमत कम हो गई, पेट्रोल की कीमत कम हो गई, P1 हो गई, मांग पहले क्यू से Q1 हो गया, यानी बढ़ गया। अगर ऐसी बात है तो वो दोनों वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पूरक वस्तुएं कहलाती। अब जैसे इसका उल्टा, यदि एक वस्तु यानी पेट्रोल की कीमत अचानक बढ़ गई, पेट्रोल महंगा होने के कारण जो है अब कार की बिक्री पर बहुत असर पड़ेगा, वो पहले से उसकी बिक्री कम हो जाएगी कार की, यानी उसका मांग कम हो जाएगा। तो इस प्रकार पेट्रोल और कार दोनों एक साथ यूज होता है। ये स्थिति होती है कि एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग जो है क्या होती है? बढ़ जाती है। दोनों वस्तुएं क्या कहलाती हैं?
पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। तो इसी बात को ये चीज यहाँ बताया गया है, यानी एक वस्तु की मांग और दूसरी वस्तु की कीमत में उल्टा संबंध होता है। अभी मैंने तुमको चित्र में बताया ये दोनों में अंतर क्या है और इसमें संबंध क्या है। इसके देखिए उदाहरण भी दिया है, चाय और काफी प्रतिस्थापन वस्तु की, ये देखो ऊपर प्रतिस्थापन वस्तुएं ये हैं और पूरक वस्तुएं ये हैं। अब इसमें आप देख रहे हो चाय और काफी, बाल और पेन एवं जेल पेन पूरक वस्तुएं में, कार, पेट्रोल, ब्रेड एवं जैम, आप जो खाते हो ब्रेड और जैम जम के खाते हो ना बाजार से खरीद के, वो ये है पूरक वस्तुएं। ये देखें सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं। तो अब देखिए, अब इसकी परिभाषा जो है मांग पर आधारित है जरूर, लेकिन वस्तु की कीमत पर नहीं, बल्कि अन्य घटक जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता की आय में परिवर्तन या जनसंख्या में परिवर्तन के कारण, यानी वस्तु की कीमत के अलावा अन्य घटक में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तब जो है उसके मांग पे असर क्या पड़ता है। तो कौन कौन सी वस्तुएं जो है सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। तो अब यहाँ जरा देखिए, आप इसमें आपको याद रखना ही होगा कि वस्तु की कीमत से कोई मतलब नहीं है, वस्तु की कीमत इसमें स्थिर है और अन्य घटक कौन है, जैसे उपभोक्ता की आय, जनसंख्या में वृद्धि, इसके कारण वस्तु के मांग पर फर्क पड़ता है। तो जरा उसको देखें आप, ये कह रहा है कि यदि आय बढ़ने पर एक वस्तु पर किया जाने वाला खर्चा में यदि वृद्धि होती है तो ऐसी वस्तु को हम सामान्य वस्तु कहते हैं। अन्य घटकों में कोई परिवर्तन न हो, अन्य घटक का मतलब सामान्य वस्तु की कीमत में कोई बदलाव न हो, लेकिन आमदनी बढ़ जाए पहले से, तो सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि होती है और आय कम होने पर मांग कम हो जाती है। इसको रेखा चित्र से देखिए, तो ऐसी वस्तुओं को हम सामान्य वस्तुएं कहते हैं। इस परिभाषा पर आधारित है, इसको अभी नहीं कि बाजार में जाओगे आप खोजोगे कि सामान्य वस्तु कहाँ है। अगर जिस वस्तु पर ये नियम काम करता है वही वस्तु सामान्य वस्तु कहलाती है। ये एक वस्तु की कीमत ये y अक्ष पर दिखाया गया है और उस वस्तु की बाजार में मांग x अक्ष पर दिखाया गया है। तो अब जैसे यहाँ ध्यान से देखो, एक वस्तु की कीमत स्थिर है लेकिन आय बदल रही है, उपभोक्ता की आय बदल रही है। तो आय बढ़ने और घटने पर उस वस्तु की मांग जो है क्या होती है, घटती और बढ़ती है। तो जरा इसको देखें, एक ही कीमत पर ये जो आप देख रहे हो डी, ये एक निश्चित आय पर आधारित है, ये मांग है Q, O से लेके Q तक ये मांग है, ठीक है। अब इसी कीमत पर ये उपभोक्ता की आय में मान लीजिए अगर कमी हो गया, पहले से उसकी पास में पैसा जो है कम हो गया, तो अब होगा क्या कि उसी कीमत पर उस वस्तु की मांग कम हो जाए तो ये वस्तु जो है सामान्य वस्तु कहलाएगी। या उसी कीमत पर उसकी जो है आय में जब वृद्धि हो जाए, मैंने पहले से पैसा उसका ज्यादा अगर हो जाए उपभोक्ता की, तो पहले से वो ज्यादा सामान खरीदेगा। तो ऐसी वस्तुओं को हम, अगर ऐसी बात होती है जिस वस्तु पर ये नियम लागू होता है, वे वस्तुएं जो है सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। तो आय के घटने और बढ़ने पर मांग जो है घटता और बढ़ता है। अगर ये नियम, जबकि उस वस्तु की कीमत स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, वो निश्चित है, वो स्थिर है, तब जो है वह वस्तु सामान्य वस्तु कहलाती है। ये लास्ट है निम्न स्तरीय वस्तुएं। एक तुमको मैंने चर्चा किया था गिफिन वस्तुएं पिछले वीडियो में, और यहाँ है निम्न स्तरीय वस्तु। ये भी है घटिया किस्म की वस्तु, यानी खराब वस्तु को हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स, यानी निम्न स्तरीय गुड। लेकिन यहाँ गिफिन वस्तु नहीं रखा गया है, तो मतलब खराब वस्तु किसे कहते हैं। तो वहां पर आय से संबंधित नहीं था गिफिन वस्तु में, लेकिन यहाँ पर आय से संबंधित है। इस परिभाषा को जरा से ध्यान से देखो, यदि आय बढ़ने पर एक वस्तु पर किया जाने वाला खर्चा में कमी हो जाए तो ऐसी वस्तु को हम निम्न स्तरीय वस्तु कहते हैं, यानी खराब वस्तु कहते हैं। जैसे आमदनी अगर बढ़ जाए तो अगर खराब वस्तु है तो खर्चा पहले से क्या हो जाएगा, कम अगर होता है, तो ऐसी वस्तु को हम निम्न स्तरीय का वस्तु कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा है अन्य घटकों में कोई परिवर्तन, यानी उस वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो, न घटे न बढ़े, लेकिन आय के बढ़ने पर उस खराब वस्तु की मांग में कमी हो जाती है और आय कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। अगर ऐसी बात है तो वह वस्तु जो है निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाती है। ये है कि वही बात पीछे वाला निम्न स्तरीय वस्तु की जो है ये मांग इस पे दिखाया गया है। अब यहाँ देखिए उल्टा है, जस्ट जो सामान्य वस्तु था उसका उल्टा है। ये क्या, एक कीमत स्थिर है, यहाँ देख रहे हो पी, ओपी जो है कीमत स्थिर है, इसमें कीमत में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन मांग में जो है बदलाव हो रहा है। किसके कारण, आय में परिवर्तन होने के कारण। ओपी कीमत पर मांग क्या है, ये OQ है। इसी कीमत पर आय में वृद्धि हो गई,
तो आय में वृद्धि होगी तो उसकी मांग कम हो गई, तो ऐसी वस्तु को हम निम्न स्तरीय वस्तु कहते हैं। या उसी कीमत पर वस्तु की अगर मांग में वृद्धि हो जाए, कब? जब आमदनी पहले से कम हो जाए, तब। आमदनी जो है पहले से कम हो जाए और खर्चा उस पर ज्यादा हो जाए, यानी उसकी मांग बढ़ जाए, तो ऐसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं? निम्न स्तरीय यानी खराब वस्तु कहते हैं। मांग और मांग के नियम वाला चैप्टर समाप्त। अब तुमको आगे जो है अगले वीडियो में मांग की मूल्य लोच। थैंक यू वेरी मच।